वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टी क्लासेज में। दोस्तों, आज अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्कों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन अपने बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बचपन में हम क्या क्या करते थे कि हमारे पास एक गुल्लक होता था। क्या होता था? एक गुल्लक जो है वो हमारे पास हुआ करता था और हम उसमें क्या क्या करते थे, कुछ पैसे कुछ सिक्के जो उसमें डाला करते थे। फिर एक समय ऐसा आता था कि गुल्लक जो ये क्या हो जाता था, पूरा भर जाता था और हम क्या करते थे, उसको फोड़ डालते थे। ठीक है। फोड़ने के बाद में हम उसमें से 1 रुपये, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों को अलग अलग निकाल के रखते थे और निकालने के बाद में हम उसको काउंट करते थे और जोड़ते थे कि हमारे पास कितने रुपए बने, है ना। तो बस वही खेल अपन यहाँ पे खेलने वाले हैं। हमें यहाँ पर भी वही चीज़ें जो हैं गिवन है। अब खेल थोड़ा सा, अब जब अपन थोड़ा सा मतलब इस लेवल पर आ गए, मैच्योर हो गए, तो आजकल हमारे पास ये गुल्लक नहीं होते। और वैसे देखा जाए तो आज की जनरेशन में गुल्लक मतलब बच्चे लोग जो वो काम में नहीं लेते हैं। ठीक है। हमारी जनरेशन में ऐसा होता था, मैंने भी तकरीबन 7 से 8 गुल्लक जो हैं वो तैयार किए थे और एक समय आने पर मैंने उनको फोड़ा भी था और काउंटिंग भी करी थी, है ना। तो इसी तरीके के यहाँ पर सवाल हमारे पास बनने वाले। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा प्यारे बच्चों, मुझे इंक्लूड करूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि सवाल आज भी वैसे ही हैं। देखिए, 10 पैसा 2000 में बंद हो गया था, 50 पैसा 2001 में बंद हो गया था, 1 रुपया जो फ़िलहाल ये 50 पैसा जो है, ये माफ़ करना, ये 2004 में बंद हुआ था, 10 पैसा 2000 में बंद हो गया था। ठीक है। 1 रुपया जो आज 2020 अभी चल रही है, तो ये मान के चलो 2019 में इसकी क्वांटिटी पर थोड़ा सा प्रोसेस कम कर दिया गया था। हालांकि चलने को ये अभी भी चल रहा है, मतलब वो समय आ गया है कि जब 1 रुपया का सिक्का जो वो थोड़ा सा बंद होने के कगार पे है। ओके, लेकिन सवाल वैसे ही आ रहे हैं। मैथ में जो है वो कोई भी जो है चेंजमेंट नहीं हुआ है। थोड़ा सा प्रोसेस या फिर लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी मैथ जो है वो वैसा का वैसा ही है आज भी। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा गया है कि एक बैग है, इस बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसे के कुल कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का अनुपात हमें दे रखा है। जैसे हम गुल्लक फोड़ते थे ना, उसमें से 1 रुपये पे 10 पैसे 50 पैसे के अलग अलग सिक्के निकालते थे, उनको काउंट करते थे। वहाँ पर क्या होता था, हमें पता होता था कि भाई 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, 10 पैसे कितने सिक्के। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पर रेशियो दे दिया कि भाई इस रेशियो में कुछ निकला होगा, सिक्कों की संख्या इसमें रही होगी। और जब उस बैग में से उनको काउंट किया गया सिक्कों को निकाल करके, तो टोटल रुपये 2130 बने। तो इसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है। तो देखिए, इसके लिए इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होगा पैसों में बदल कर, दूसरा तरीका होगा इसको रुपयों में बदल कर। तो ये वाला सवाल मैं आपको रुपये में बदल कर बताता हूँ, चाहो तो आप पैसे में बदल के भी कर सकते हो। लेकिन जो इससे नेक्स्ट सवाल अपन करेंगे उसको क्या करेंगे, पैसे में बदल के मैं आपको बता दूँगा। दोनों प्रोसेस आप यहाँ पर सीख लेना। ओके, देखना। 1 रुपया, 50 पैसा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 पैसे को मैं लिख सकता हूँ आधा रुपया, लिख सकता हूँ क्या। 10 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 रुपया। क्यों? क्योंकि 2 पैसे मिलेंगे, 50 के 2 पैसे मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा। उसी प्रकार 10 के 10 सिक्के मिलेंगे तो हमारे पास 1 रुपया बनेगा। ओके, सिक्कों की जो संख्या वो दे रखी है 4x रेशियो 5x रेशियो 6x। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब मैं इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल कितने रुपये बनेंगे, यहाँ पे 4x रुपये बनेंगे। प्लस इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई आधे जो 50 पैसे थे उसके सिक्कों को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 5x/2 रुपये। उसी प्रकार ये कितना बनेगा मेरे पास, 6x/10 रुपया बन गया। और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास योग आना चाहिए 2130 रुपये मेरे पास टोटल बनने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, करते हैं। हमारे पास वैल्यू आई थी 4x प्लस 5x/2 प्लस 6x/10 की वैल्यू 2130 रुपये। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमने एलसीएम ले लिया 10। कितना एलसीएम ले लिया, 10। यहाँ से ये हो जाएगा 40x प्लस ये हो जाएगा 25x प्लस ये हो जाएगा 6x और ये वैल्यू हो जाएगी 2130।
30 रुपये। यहाँ से अब इनको ऐड करेंगे तो 40 और 25 65, 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 और 71, 71 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2130। ये वाला जो 10 था इसको मैंने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि ये कट रहा है इससे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये होगा 30 यहाँ से और 10 ये, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई 300। ठीक है, इस 300 में मुझे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। मैंने आपको बताया तो जो हमारे पास रेशियो है वो क्या है 4:5:6 है। ये 1 रुपये का था, ये 50 पैसे का था और ये 10 पैसे का था। 50 पैसों की संख्या पूछी है, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 300, तो कितनी हो जाएगी टोटल 1500। तो 50 पैसे के हमारे पास 1500 सिक्के रहे होंगे। अगर वो 1500 सिक्के हैं तो इसका मतलब 750 रुपये हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल, सेम ऐसा ही प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है कि पैसे थोड़े से चेंज हो गए। देखना इसको किस तरीके से करेंगे। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। अब इसको मैं पैसे में बदल के बता रहा हूँ। तो 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। ओके, रेशियो दे रखा है 3x, 4x और 5x। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 125 रुपये टोटल बनने चाहिए। ठीक है, तो 1 रुपये के कितने सिक्के, 3x सिक्के, तो टोटल कितने पैसे 300x पैसे। यहाँ से 50 के हिसाब से 200x पैसे प्लस यहाँ पे 125x पैसे। टोटल रुपए कितने 125। ये रुपए हैं तो इनको भी पैसे में बदलेंगे तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। टोटल जोड़ेंगे इनको तो देखना 300, 200, 500, 500 और 100, 600, टोटल 625। 625 एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 125 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आई 625 मल्टीप्लाई माफ़ करना 625 एक्स की वैल्यू कितनी आई 125 रुपये 100 पैसे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये 625 इसके नीचे आ जाएगा। ओके, 625 क्या हो जाएगा, इसके नीचे जो है वो आ जाएगा। मेरे पास एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से आप देखना इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कटेगा ये आ जाएगा 125 पंजो 625 और 20 पंजो 100। 125 से 125 दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आई 20। पूछा है 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो कितने हैं 5x हैं। 5x थे हमारे पास, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी तो 60, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी तो 80। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक महिला के बैग में, एक महिला का बैग था, उसमें 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल 120 सिक्के हैं। अब आपको 120 सिक्के आपको बताए हुए हैं टोटल, मतलब एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन है और कुल राशि 50 रुपये है। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है हमें बता देनी है। देखिए, हमें कुल सिक्के तो बता दिए पर ये नहीं बताया कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के एक्चुअल में हैं कितने कितने। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि ये तो थे मेरे पास 25 पैसे के सिक्के और ये थे 50 पैसे, टोटल है 120। मैंने माना कि मेरे पास 25 पैसे के एक्स सिक्के थे, तो 120 में से एक्स सिक्के तो किसके हो गए 25 के, तो बाकी कितने बचे 120 माइनस एक्स बचे। ओके, यहाँ से मैं 25 पैसे के अगर एक्स सिक्के तो मेरे पास कितने रुपए बने 25 एक्स रुपये बने, प्लस 50 पैसे के मेरे पास 120 माइनस एक्स सिक्के थे तो कितने रुपए बनेंगे यहाँ से 12 पंजो 60, 6000 माइनस का 50 एक्स इज इक्वल टू 50 रुपये। ये कहाँ से आया ये जो 50 रुपये, क्योंकि देखो 25 पैसे के कुछ सिक्के रहे होंगे तो कितने रुपए बनेंगे वहाँ से 25 रुपये बनेंगे। उसी प्रकार यहाँ से इतने रुपए बनेंगे और इन सभी रुपयों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए 50 रुपये में आनी चाहिए। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और देखना पहले बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। तो ये 25 पैसे थे, ये भी पैसे थे, तो इस 50 रुपये को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 50 रुपये को जब पैसे में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से कर दूँगा इसको मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे देखना ये 50 एक्स और ये 25 एक्स, तो यहाँ से कितना बचेगा टोटल 25 एक्स। ये प्लस का था ये माइनस का था तो टोटल हो गया 25 एक्स। ठीक है, ये 5000 प्लस का था 6000 और ये 5000, ये इस साइड आएगा तो मेरे पास कितना बचेगा
1000, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 25x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1000। तो यहाँ से ये कटेगा 4 टाइम 40, तो x की वैल्यू कितनी आई 40। x मैंने क्या माना था, x को मैंने माना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। हमसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 25 पैसे के सिक्के तो मैंने x माने थे, तो 50 पैसे के कितने होंगे मेरे पास 120 माइनस x होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कुल सिक्के हमें 120 दे रखे हैं, इसलिए x की वैल्यू मैंने निकाली 40, तो ये 40 की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूँगा तो यह आ जाएगा 80। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को सोल्व करेंगे। हमारे पास 25 पैसे के 40 सिक्के थे और 50 पैसे के 80 सिक्के थे। यहाँ पे आप इनको जोड़ोगे तो हमारे पास 50 रुपये जो हैं वो बन जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा गया है कि किसी बॉक्स में 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर के 240 सिक्के हैं तथा उनका अनुपात 13:1 है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 1 रुपया और रुपया, सिक्कों की संख्या भी हमें कुल मिलाकर के सिक्कों की संख्या गिवन है। ठीक है, चलो ठीक है। रेशियो भी दे रखा है 13 और 11। तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप देखिए थोड़ा सा गौर करके। ये थे हमारे पास सिक्के, अनुपात में दे रखे थे, तो मैंने क्या कर दिया, अक्स लगा कर इनकी संख्या कर दी फिक्स कि भाई मेरे पास जो है वो क्या होंगे 13 अक्स और 11 अक्स के जो हैं वो सिक्के रहे होंगे। पर ऐसा नहीं है। अब हमें क्या है कि कुल सिक्के गिवन है, इसका मतलब क्या है, जब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास सिक्के कितने बनने चाहिए, टोटल 240। तो यहाँ से हम फिक्स वैल्यू बता दें कि 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के एक्चुअल में कितने कितने थे। अब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 24x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से 24 कटेगा 1 टाइम्स 10, तो x की वैल्यू आई 10। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो 1 रुपया था उसके 130 सिक्के थे। उसी प्रकार जो मेरे पास 50 पैसे थे उसके पास मेरे पास 110 सिक्के थे। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल बन जाएंगे 240 सिक्के। आया समझ। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 130 है, 50 पैसों की 110 है। उम्मीद आपको सवाल पसंद आया होगा। तो ये तो थे हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों पर आधारित हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे हम उनमें उनको सोल्व कर लेंगे। बाकी बेसिक तरीका जो है वो यही होता है। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।